सभी को जयसु। चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज है 8 अगस्त शुक्रवार। आज का पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 से 28। लिखा है, ईसा ने अपने शिष्य से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्यों को इससे क्या लाभ यदि वह संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, और वह प्रत्येक मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देंगे। मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि कुछ लोग यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मनुष्य पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख ले। तो चलिए आज के पाठ का चिंतन करते हैं। आज के पाठ में हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में कि ईसा बोलते हैं कि अगर आप मेरे साथ होना चाहते हैं तो आप मेरा अनुसरण कीजिए। वे बोलते हैं कि आप इस धरती पे भोग विलास का जीवन बिताने के लिए नहीं आए हैं, आप इस धरती पे आराधना करने के लिए आए हैं, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं और ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए आए। ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का मतलब है एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को आगे करना, और हमेशा समाज की भलाई के लिए अपने आप को निछावर करना। जैसे कि पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को, ईसा मसीह को इस धरती पे भेजा, और वे अपने आप को लोगों के लिए निछावर कर दिए, समाज के सुधार के लिए निछावर कर दिए। लेकिन समाज ने उन्हें क्या दिया? ईर्ष्या द्वेष से भर गई कि मुझसे ज़्यादा कैसे इसको नॉलेज है, ये तो बड़ाई का बेटा है, इसको नॉलेज कहाँ से आया, ये तो झूठ बोलता है, ये चमत्कार के नाम पे ढोंग करता है। अभी भी हमारे समाज में ऐसे ही सेम टू सेम जो हमारे ईसा मसीह के समय में हुआ था, अभी भी सेम ऐसा हो रहा है। एक दूसरे को हम पछाड़ने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के धर्म को गिराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर गलत आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ है, हम जो ख्रिस्ती हैं अपने धर्म में अड़िग हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमको लोग उस्काते हैं, हमें ऊपर आरोप मढ़ते हैं, लेकिन हम शांत रहते हैं। यही तो हमारी अच्छाई है, यही तो हमारे संस्कार है। तो चलिए इस अच्छाई, इस संस्कार को और आगे बढ़ाते हुए ईश्वर में लीन रहे। ईश्वर में लीन रहने का मतलब नहीं है कि हमेशा पूजा पाठ की बातें करें, बाइबल में लगे रहें। नहीं, ईश्वर में लीन रहने का मतलब ये है कि अपने कर्मों को ईमानदारी से करें। जो भी छोटे मोटे काम अपने कर्मों को ईमानदारी से करें, मधुर मीठी वाणी बोलें, हमारी वाणी को सुन के लोगों को लगे, बिना धर्म बताए उनको लगे कि हाँ ये तो ख्रिस्ती है। तो चलिए कोशिश करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लगता है अच्छा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो।